आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले यानी 10 जनवरी तक मैथ के सिलेबस को पूरी तरह से खत्म करने की हम कोशिश करेंगे और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 31 नंबर प्रश्न तक, यानी सिंप्लीफिकेशन के 31 नंबर प्रश्न को इस एपिसोड में हल करेंगे और उससे आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और जो भी प्रश्न हम लाते हैं RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताब है एसएससी जीडी के लिए, यानी इस किताब से ही हम सारे प्रश्नों को लाते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एसएससी जीडी 2024 को अगर ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने इस बुक को मतलब इसी किताब से ही प्रश्न को लाने के लिए कोशिश किया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे सामने जो 31 नंबर प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न हमारे सामने हो, यानी यहाँ पर है जैसे ही हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 0.30 उसके बाद 2 है का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर मतलब 4 अंक ही है लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 4 3 बार हो जा रहा है, यानी यही प्रक्रिया इसमें भी है लेकिन यहाँ पर 4 0 है, यहाँ पर 3 0 है, लेकिन इसमें इस तरह से मालूम चलता है कि 1 0 जो नीचे है वो बढ़ जा रहा है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 10 है, यहाँ पर मान लीजिए 11 है, अगर 11 को 10 से भाग देते हैं तो 1.1 हो जाता है, लेकिन 11 को जब हम 100 से भाग देते हैं यानी 100 से तो हो जाता है 0.11, यानी 11 को जब हम 10 से भाग देते हैं तो 1.11, यानी 11 को जैसे ही हम 100 से भाग देते हैं 100 से भाग देते हैं तो 0.11 हो जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ पर 4 0, यानी कि निश्चित तौर पर 1/10 के होल स्क्वायर से यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, यानी भाग दिया जा रहा है, यानी भाग दिया जा रहा है तभी तो 1 0 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर 3 0 ही होना चाहिए तो 1 0 बढ़ रहा है, यानी इस यहाँ पर स्क्वायर है, यानी 1/10 से इसमें गुणा हो रहा है, क्योंकि 1/10 से ही जैसे ही गुणा होगा यानी जैसे ही स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये ठीक है, यानी 0.002 है, यहाँ पर 1/100 जैसे ही करते हैं तो हमारे सामने हो जाता है, यानी 1/10 यानी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यानी 1/100 यानी 1/10 को हम स्क्वायर जैसे ही यहाँ पर भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर की वैल्यू मतलब स्क्वायर है तो कोई मतलब इसके वैल्यू में चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर 1/10 से गुणा होगा, क्योंकि यहाँ के स्क्वायर और यहाँ के स्क्वायर कट जाएंगे और यहाँ पर 1/10 ही होगा, यानी 1/0.002 में जैसे ही 1/10 से जब गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 0.002, यानी 1/10 के होल स्क्वायर से यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है तो इसीलिए होल स्क्वायर से ही गुणा हो रहा है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.0 मतलब 0.30, इसके बाद 2 है तो होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पर है 0.20, फिर यहाँ पर 2 3 है, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर है 0.0 तो 0.4 फिर एक 4 है तो का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर जैसे ही बाटा करेंगे तो अगर ऐसा ही लिखना होगा यानी इसी को अगर 1/10 यानी 1/10 के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यह भी स्क्वायर है तो 1/10 ही होगा, तो 1/10 से जब गुणा कर देते हैं इन सभी में यानी हमारे सामने हो जाएगा 0.00 और फिर 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 1/10 से जब इसमें गुणा कर देते हैं तो 1 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 0 हो जाएगा तो ऐसा मान हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर को हटा देते हैं यहाँ से यानी 1/100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो इस तरह से जब स्क्वायर से यानी 1/100 को ही हम गुणा करें यानी 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी यहाँ पर 1/10 से जब गुणा कर देंगे तो यही मान हो जाएगा और यहाँ पर इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 4 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर है तो प्लस है तो प्लस लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.0033 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, फिर है 0.0 तो 0.0 फिर 3 को 4 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा फिर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट को लगा देंगे
तो यहाँ पर इस मतलब इस संख्या से यह पूरी तरह से कट गया, क्योंकि एक बार में कट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुणा है और गुणा है तो भाग दे देंगे यहाँ से, मतलब ऊपर वाले में यह तो संख्याएं सेम ही है, यानी दोनों में जो भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 का, यानी 1/, यानी मतलब ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर है तो 1 हो जाएगा तो 1/, फिर हो जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर, तो 1/10 का होल स्क्वायर हो गया, यानी हो जाएगा 1/, फिर 1/100, यानी 1/100, तो इस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी 100 हो जाएगा। इसका उत्तर जो होगा यानी 31 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 100 होगा। फिर यहाँ पर कर दे रहे हैं, यानी 1/, अगर 1/, फिर 1/100 हो रहा है, यानी 10 का स्क्वायर हो रहा है तो 100 ही तो होगा, क्योंकि यह संख्याएं जो है यह ऊपर चली जाएंगी, यानी जो हमारे 31 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 100 होगा। तो इस तरह से 31 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे 32 नंबर प्रश्नों को, यानी आपके सामने अब होगा 32 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 32 नंबर प्रश्न। आइए इस 32 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड मास के अंतर्गत में ही होगा, यानी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बोर्ड मास, और बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको पहले हल करेंगे, फिर अगर आप कहीं दिख जाए तो उसको हल करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद एडिशन करेंगे, और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है, यानी अगर 12 के ऊपर ऐसे मतलब 12 का निशान लग गया, यानी जो चिन्ह है वो लग गया, यानी वही संख्या, यानी 12 - 4 एक साथ लेना है, न कि केवल 12 से 24 में भाग नहीं देना है, 12 - 4 से 24 में भाग देना। जब ऐसे लिखा हो तो सबसे महत्वपूर्ण है इसको समझना, यानी जैसे दो संख्याओं को एक साथ ला दिया, यानी 12 - 4 एक साथ ही 12 में 24 से भाग दिए जाएंगे, यानी हमारे सामने होगा 24, तो 24/12 - 4, तो 12 - 4 लिख दिए हैं। यहाँ पर 32 है तो 32, और स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट को ही पहले हल करना है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को हल करते हैं। तो उसी क्रम को यहाँ पर जारी रखें, और यहाँ पर भागा है तो हम भागा लिख दिए हैं। यहाँ पर है 4 प्लस तो 8 में हम भागा देना है 2 से, यानी 8 में जब 2 से भागा करेंगे तो 2 4 ही होगा। यहाँ पर -3, तो -3 लिख दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 24/8 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 4 जब घटेगा यानी 8 हो जाएगा। फिर 32, तो फिर 32 लिख दिया है, और स्मॉल ब्रैकेट को लगा दे रहे हैं। फिर यहाँ पर भागा है तो भागा, यहाँ पर होगा 4 दूनी का 8, 8 में से जैसे ही 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 5 लिख दिए हैं, तो 5 हो गया तो 5। यहाँ पर हो जाएगा 8 में जब 24 में जब 3 8 से गुणा कर देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी 3 + 32, तो 3 + 32 भागे हैं तो भागा 5, यानी सबसे पहले या इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, यानी जो स्मॉल ब्रैकेट में जो संख्या दी हुई है उसको हल करेंगे। अगर ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 32/5 हो जाएगा, यानी 32 पहले डिवीजन है तो इसको हल करेंगे। और यहीं पर समस्या हो सकती है, क्योंकि जब 32 में अगर ब्रैकेट को हटा लेते हैं और ये ब्रैकेट पहले हल करना है, उसके बाद आपको हल करना है, फिर डिवीजन करना है, तो वही कार्य यहाँ पर है। अगर 32 भागा, अगर ब्रैकेट को तुरंत हटा दे रहे हैं तो 32 भागे यानी भागा 5 हो जाएगा, और 32 में 5 से जब भागा दे देंगे तो हमें उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से पहले ब्रैकेट में जो संख्याएं दी हुई है उसको हल करते हैं, यानी 32 + 3 यानी 35 हो जाएगा, और 35 में जैसे ही 5 से भाग देंगे, यानी 35/5 जैसे ही करेंगे तो वो 7 बार में चला जाएगा, यानी जो हमारा उत्तर होगा 5 × 7 = 35, और 32 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 7 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कर रहा है, यानी 37 नंबर प्रश्न का, यानी 32 नंबर प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा 7, यानी विकल्प नंबर बी। तो इस तरह से हम मतलब 32 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और 32 नंबर प्रश्न को शायद आप देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर बी में दिया है 7। तो अब हम करेंगे 33 नंबर प्रश्नों को हल, यानी 32 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा विकल्प नंबर बी 7। अब आपके सामने होगा 33 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 33 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 33 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन में भी आप दिया है और भागा दिया है,
तो इस तरह से इसमें भी बोडमास का नियम लगेगा, यानी बोडमास को नियम को हमें समझना होगा। और बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि बोडमास के नियम के अंतर्गत ही सभी प्रश्न होंगे। यानी सिंप्लीफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण है बोडमास के नियम को समझना। यानी सबसे पहले ब्रैकेट में जो हमारे सामने संख्या दी हुई है उसको हल करेंगे, उसके बाद हमें ऑफ अगर कहीं दिख जाए तो उसको हल करेंगे, इसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी अगर 5/8 दिया है तो 5/8 लिख दे रहे हैं। ऑफ दिया है तो आपका मतलब होता है गुणा, और इसके ही पहले करते हैं। यानी 184 गुणा है तो गुणा, यहाँ पर 15 है तो 15 भागा 5, यानी भागा 5 करें तो भागा 5 का मतलब यहाँ पर भी कर दे रहे हैं। यानी 15 में जो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। प्लस के है तो प्लस के बराबर है 913 भागे 5, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9×5 = 45 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचाओ, 9×7 = 63, यानी हो गया प्लस हो गया 435। यहाँ पर मतलब 9×5, यहाँ पर एक बार हम भाग भी दे रहे हैं। 513 में जब 9 से भाग देंगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचा, 9×7 = 63, यानी 57 ही होगा। तो इस तरह से हम कर दिए। और यहाँ पर सबसे पहले ऑफ दिया है तो इतने को पहले हल करेंगे। जैसे 8 दूनी का 16 हो गया, 2 बचा, यानी 184 में जब हम 8 से भाग देंगे, यानी 184 में 8 से तो 8 दूनी का 16, यहाँ पर 2 बचा, और 8 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो 24, यानी 23 हो जाएगा। यानी 5 × 23, तो गुणे फिर है 3, प्लस के है तो प्लस के बराबर है 57 प्लस 435, यानी 7 × 5 = 12 हो जाएगा। 1 5 3 8 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 4, यानी 492, यानी 7 5 12 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए हैं। 5 3 8 1 9 और 492 हो गया। फिर यहाँ पर है तो 5 × 23 गुणे 3 कर देंगे, यानी 5 3 15 हो जाएगा। 1 बचा, 5 दूनी का 10, 1 11, यानी 115 हो जाएगा। तो 115 गुणे 3 प्लस के है तो प्लस के बराबर है 492 का, यानी 492 हम लिख दिए हैं। इसके बाद 115 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यानी 345 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 15 में जब 3 से गुणा कर देंगे 45, और 100 में 3 से गुणा कर देंगे तो 300, यानी 345। प्लस के है तो प्लस के बराबर है 492, यानी 492 लिख दिए हैं। यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 492 में से जब हम 345 को घटा देंगे, यानी 492 में से जैसे ही 345 को घटा देते हैं तो हमारा के का वैल्यू मिल जाएगा। यानी 492 है तो 492, यहाँ पर 345, यानी यहाँ पर 12 में से जो 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ही 12 किए, यानी यहाँ पर 8 बचा, और 8 में से 4 गया 4, यानी यहाँ पर बच गया 1, यानी 147। तो इस तरह से 147 होगा। इसको भी जोड़ सकते हैं, 7 × 12 1 4 दूनी 8 1 9 और 3 1 4, इस तरह से हो गया 147, यानी के का जो वैल्यू होगा 147। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। यानी 33 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी के का जो वैल्यू मान होगा वो होगा 147। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। यानी 33 नंबर प्रश्न, यानी 33 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है। यानी 33 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी कह रहा है 147। शायद आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम 33 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। और अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 34 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए इसके बाद अब 34 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। अब आपके सामने है 34 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 34 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट, यानी इसमें तीनों ब्रैकेट शामिल है। और गुणा भी है और भागा भी है, मतलब गुणा भागा यानी सब कुछ है। यानी हम इसमें बोडमास का नियम अवश्य ही लगेगा। यानी बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसको हल करेंगे, फिर हम ऑफ अगर दिया रहता है प्रश्न में तो उसको हल करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम एडिशन करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है इस ऐसे प्रश्नों को बोडमास के अंतर्गत में करते हैं। तो चलिए 2 3 6 1 7, यानी इसको 7/2 लिख सकते हैं।
क्योंकि हम डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि 2 3 है 6, 2 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाता है, और यहाँ पर 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7/2। यहाँ पर भागा है तो हम भागा ही लिख रहे हैं, और बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत में है तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा दिए हैं। इसके बाद है मिडिल ब्रैकेट, यानी 4 का 4 में जब 1 से गुणा कर देंगे तो 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे यानी 5/4, तो 5/4, फिर माइनस है तो माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है तो 2 3 6, यानी 6 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस 2 यानी 5, 3 यानी 2 में जब 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 3, यहाँ पर 3 है यानी 3 2 5। यहाँ पर फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लगा दे रहे हैं यानी 7/5, तो 7/5 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर फिर हल करेंगे तो 7/2, तो 7/2 भागा है तो भागा लिख दे रहे हैं, और इस मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए। यहाँ पर 5/4 है तो 5/4 माइनस हो जाएगा 5/6, तो 5/6 ही लिख दिए हैं। इसके बाद है प्लस, तो प्लस है तो प्लस लगा दे रहे हैं, प्लस 7/5। यहाँ पर इस माइनस से इस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत में ही माइनस को, यह तो 7/5 इस ब्रैकेट से बाहर है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके मान में। मतलब इस तरह से हमारे जो यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट है, यह मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत में जितने भी आएंगे यानी यहाँ तक के अंक, तो फिर हमारे सामने आ गया। यहाँ पर मिडिल बड़ा ब्रैकेट को लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको हल किए तो हो जाएगा मतलब 7/2 भागे 5/4 माइनस, तो माइनस लगा दिए हैं, और यहाँ पर 6 एलसीएम लिया है तो 3 2 5, यहाँ पर फिर स्मॉल ब्रैकेट को फिर मिडिल ब्रैकेट को प्लस 7/5, फिर यहाँ पर 7/2, तो 7/2 भागा है तो भागा लिख दे रहे हैं, और इस मिडिल ब्रैकेट वाले संख्याओं को पहले हमें हल करना होगा। यानी मिडिल ब्रैकेट में जो दिया है तो हम 4 6 का एलसीएम लेंगे, यानी 4 6 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर 2, फिर 2 से कट जाएगा यानी हो जाएगा 3 और 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 24, तो 24 हुआ तो 4 6 का 24, तो 6 5 6 का 30 माइनस 4 मतलब 6 में जब 24 में 6 में 4 में जब 24 में जब 4 से भागा कर देंगे तो 6 बार में जाएगा, और 5 गुणे 6 तो 30 हो गया, और जब 24 में जब 6 से भागा देंगे तो 4 बार में, और 5 6 का 20, यानी 5 में जब 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो इस तरह से मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए। फिर 7/5 है तो 7/5 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7/2, तो 7/2 भागा है तो भागा लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो 30 में से जब 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10/24, यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट को हटा रहे हैं, और फिर हो जाएगा 7/5, तो 7/5 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम इसको जैसे ही कर रहे हैं तो 7/2 इसको अगर गुणा में बदलना चाहेंगे तो 24/10 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई संख्या अगर गुणा में है और न्यूमिनेटर भिन्नात्मक संख्या है तो उसका न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, और डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में बदल देते हैं तो वह संख्या गुणा से भागा में मतलब भागा से गुणा में परिवर्तित हो जाती है। तो वही कार्य किए हैं। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 7/5, तो 7/5 लिख दिए हैं। यहाँ पर 12 दूनी का 24, तो 12 से कट गया, यानी हो जाएगा 12 7, यानी यहाँ पर हल करें तो 12 7 का 84 होता है, तो हम यहाँ पर 84 लिख दिए हैं, यानी यहाँ पर 84 हो गया, और 84/10, तो 84/10 प्लस 7/5, तो 7/5 यहाँ 10 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 84 हो जाएगा, 84 प्लस 14, तो 84 प्लस 14 यानी यहाँ पर हो जाएगा 98, और 98/10 का मतलब होता है 9.8, 9.8 भी हो सकता है, या 98.10, या यहाँ पर हो सकता है। मतलब इसको हल मतलब कटाकर ऐसे देखते हैं कि उत्तर क्या दे रहा है, यानी विकल्प में क्या दे रहा है, यानी 34 नंबर प्रश्न, और 34 नंबर प्रश्न का जो उत्तर दे रहा है मतलब ऐसे कर रहा है, यानी 98 में जैसे ही भाग देंगे यानी 5 9 45, 45 4 49, यानी ऐसे कर रहा है, यानी 49 यानी मतलब इसको कटा दे रहा है, यानी 49 हो जाएगा, और 49/10 यानी 49/5 हो गया। यहाँ पर 49/5 2 से कटा दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 5 45,
और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, यानी 9 5 45, यहाँ पर 45 4 49, 49/5, तो यही उत्तर हुआ। और विकल्प ऐसे दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा दिया है 34 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी, यानी विकल्प नंबर बी सही है 34 नंबर प्रश्न का। और दिया भी है 9 2 9 सही 4/5, यानी 5 9 45, और 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49, और 49/5, यही बात हुआ। तो इस तरह से हम 34 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 20 मतलब विकल्प नंबर 20 सही है। अब हम करेंगे 35 नंबर प्रश्नों को हल, यानी अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 35 नंबर प्रश्न होगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 35 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 35 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में आप दिया है, यानी बोडमास के थ्योरम के अंतर्गत में यह काम आएगा, यानी बोडमास का नियम ही लागू होगा। यानी बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं, उसके बाद हम और ऑफ कॉल करते हैं, यानी ऑफ है तो ब्रैकेट के तुरंत बाद अगर ऑफ है तो इस ऑफ कॉल करेंगे। यानी हमारे सामने है 25, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 25 × 4 -30 है तो -30। उसके बाद है ब्रैकेट को हल करना है, यानी ब्रैकेट यहाँ पर 4 + 18 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 + 18, तो इस तरह से 25 × 4 यानी 100 -30 प्लस यानी 18 4 22, तो 22 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 122, 122 में जब हम 30 घटा देंगे, यानी हमारे सामने हो जाएगा 122 में जब 30 घटा देंगे तो 92 हो जाएगा। यानी अगर 30 जोड़ जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 3 12, यानी ये 92 हो जाएगा। इस तरह से 35 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 92 होगा। तो आइए इस एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कर रहा है। यानी 35 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है, यानी 35 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 92। इस तरह से 35 आप शायद देख भी रहोगे, विकल्प नंबर बी में 35 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी 92। तो इस तरह से हम 35 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में हम लोग बातें किए 31 से लेकर 35 तक, और 35 नंबर का जो प्रश्न का जो उत्तर होगा 92, यानी विकल्प नंबर बी सही है। तो इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।